हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज dug to a certain depth. If the volume of earth taken out of it is 14 cubic meter, what is the depth of the pit? देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक डीप मतलब एक गड्ढा की खुदाई की जा रही है। क्या की जा रहा है? एक गड्ढा को खोदा जा रहा है जिसकी लंबाई होनी चाहिए कितना? 5 मीटर। वो लॉन्ग होनी चाहिए 3.5 मीटर। वह चौड़ा होना चाहिए, जैसे विद होना चाहिए। और एक सर्टेन डेप्थ तक खोदना है, मतलब एक सर्टेन गहरा तक, निश्चित गड्ढा तक ने उसकी भी एक डेप्थ होगी। ठीक है। कह रहा है कि उससे जो मिट्टी निकाला गया है, उस जो गड्ढा से जो मिट्टी निकाला गया वह कितना, उसकी वॉल्यूम कितनी है? वह है 14 क्यूबिक मीटर उसकी वॉल्यूम है। तो कह रहा है कि बताओ तो कितना जो है उस गड्ढे का, उस जो भी गड्ढा है उसकी डीप कितना, गहरा कितना गड्ढा है, जो गड्ढा जो है, जो पीट जो है वह कितना डीप है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ द डीप दिया है, नहीं वॉल्यूम यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ टेकन आउट, मतलब जो भी मिट्टी जो है उस गड्ढे से निकाला गया है उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम और जो है पीठ का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं सेम होगा? सुनो मेरी बात को, मेरी बात को अच्छा सुनो। देखो एक गड्ढा है, एक गड्ढा को कोड़ा गया, ठीक है, खोदा गया, ठीक है। तो उस गड्ढे को खोदा गया तो उससे जो भी मिट्टी निकला उसकी वॉल्यूम दिया है कि 14 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम निकला, उसके वॉल्यूम है उस मिट्टी के जो बाहर किया गया। तो जितना उस मिट्टी की जो वॉल्यूम होगी उतना ही जो उस गड्ढा के अंदर को वॉल्यूम होगा, उस गड्ढा का वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसी में से, उसी गड्ढा से मिट्टी निकाली गई है। उतना ही स्पेस होगा उसमें, जितना मिट्टी निकाल दिया गया उतना ही तो स्पेस होगा उसमें। किसमें? वह उस गड्ढे में, तो उसका भी वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं? सुना? तो देखो, तो जो मिट्टी निकाला है उसका वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ जो है पीट का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो देखो हम क्या निकालना है, तो आपसे पूछा है तो वॉल्यूम ऑफ द पिट, देखो तो वॉल्यूम ऑफ द पिट क्या होगा दिया है आपका, कितना दिया है? 10 क्यूबिक मीटर, सॉरी 14 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो जो गड्ढा खोदा गया है, खोदा गया वो किस शेप का है? एक सॉलिड रेक्टेंगुलर शेप का है, डेट मीन्स क्यूबॉइड शेप का है। तो उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी आपको लेंथ के बारे में चर्चा कर दिया, ब्रेथ में कर दिया, और आपसे पूछ रहा है हाइट, उसकी डीप कितना गहरा खोदा गया है, ठीक है, कितना गहरा खोदा गया, कितना डीप उसकी खुदाई हुई है, तो उसी के वैल्यू को पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ द पिट क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच होगा, क्योंकि उसमें लंबाई लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट, डेट मीन्स डीप भी है। तो हमने मान लिया डीप जो है वह क्या हो गया? एच हो गया। उसके मान लिया लेट डीप जो होता है बी एच हो गया, डीप को हमने एच मान लिया, ठीक है। तो देखो, तो लेंथ कितना है? वह 3.5 मीटर जो लंबा होनी चाहिए, लंबा होना चाहिए। और उसकी चौड़ाई कितना होनी चाहिए? उसकी चौड़ाई जो होनी चाहिए, किधर गया जी? लेंथ दिया है 5 मीटर, लेंथ दिया है तो यहाँ पर लिख दो 5 मीटर लेंथ होनी चाहिए। ब्रेथ उसका 3.5 मीटर होना चाहिए और आपका हाइट इक्वल टू 14 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको पहले डेसिमल को यहाँ पे कर लो। डेसिमल आपका, तो डेसिमल कटाओगे तो 1, डेसिमल कितने डिजिट? 1, तो एक जीरो आ गया। तो देखो 5 2 ज़ा 10 हो गया, हुआ नो? तो आपका कितना हुआ? 35/2 इंटू एच इक्वल टू 14। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एच इक्वल टू 14 इंटू 2/35, इतना आया ना। तो यहाँ देखो 7 से कैंसिल करते हैं, 7 से 7 दूनी 14, 7 5 35, ठीक है। कितना हुआ? 4/5 हुआ। तो देखो इसको या तो 4 को 5 से डिवाइड करो तो, या इसको 10 के फॉर्म में कर दो तभी डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या करें? 2 से, इसको भी 2 से। हम जानते हैं फ्रैक्शन को से उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेट मीन्स कितना हुआ? 8/10 हो गया। मतलब फिर 2 से 2 कैंसिल कर दो तो आपका उतना ही आ गया, 8/10। अब इसको देखो ये क्या हो गया? मीटर हो गया, ठीक है। 8/10 जो है, 8/10 मीटर होगा क्या चीज़? उसके पीठ की डेफ की, डेप्थ की, उसकी जो मतलब जो गड्ढा है उस गड्ढे की जो गहराई होगा 8/10 मीटर होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन? तो आपको आपके बुक में जो आंसर दिया है सेंटीमीटर में दिया है,
तो 8/10 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, डैट मीन्स 80 सेंटीमीटर क्या होगा, डीप होगा। तो देखो कह रहा है डेप्थ ऑफ द पिट इज 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन समझ में आया ना आपको। तो देखो, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।